तो हेलो गाइस, फाइनली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर आ चुका है और ये रहा उसका ब्रेकडाउन। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है जहाँ पे पीटर नेड और एमजे का वीडियो देख रहा होता है, जिसमें देख के हमें पता चलता है कि फाइनली नेड और एमजे का एमआईटी में सिलेक्शन हो गया है। और दूसरी तरफ हमें पीटर का चेहरा दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों की कामयाबी से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और साथ ही में वो दुखी भी होता है कि उसके दोस्त उसके साथ नहीं हैं। और तभी पीटर अपना मास्क पहनता है। ओह माय गॉड, ज़रा देखिए उसे, इसे कहते हैं परफेक्शन। और तभी वो बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और हमें उसकी आई का व्यू दिखाया जाता है उसके मास्क के अंदर से, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और आप ज़रा ये देखिए, इसके सूट्स पे हवा के प्रेशर की वजह से जो रिंकल्स पड़ रहे हैं वो कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है, बिल्कुल अमेजिंग स्पाइडरमैन वाली वाइब दे रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है। पीटर एक लेटर हाथ में लेके पकड़ा होता है और ये वही लेटर होता है जो नो वे होम के लास्ट में वो एमजे को देना चाहता है लेकिन दे नहीं पाता। और अगर आप इसी सीन पे गौर करेंगे तो आप उसके कलाई पे एक नया वेब शूटर देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। और शायद इस मूवी की स्टार्टिंग में स्पाइडरमैन इन्हीं वेब शूटर्स का इस्तेमाल करेगा। सीन शिफ्ट होता और पीटर उसी कैफे में बैठा होता है जहाँ पे वो नो वे होम के लास्ट में गया था, जहाँ पे एमजे और नेड काम करते हैं। और तभी हमें यहाँ पे नेड का पहला लुक दिखाया जाता है। नेड को खुश देख के पीटर खुश भी होता है और दुखी भी होता है। और अगले ही सीन में हम पीटर को उसका स्पाइडरमैन सूट धोते हुए देखते हैं। पीटर आए दिन सुर्खियों में छाया रहता है, उसकी न्यूज़ आती रहती, क्योंकि अब वो एक विजिलेंट ही नहीं रहा, वो एक न्यूयॉर्क का ऑफिशियल सुपर हीरो बन चुका है। और ये न्यूज़ नेड और एमजे भी देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें झाट फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो नहीं जानते कि कौन बहन का लौड़ा है जो मास्क पहनकर बिल्डिंगों पे छलांग लगाता रहता है। और दूसरी तरफ पीटर बिजी है स्पाइडरमैन बन के शहर को बचाने में। यहाँ हम देख सकते हैं कि पीटर के ऊपर कई सारे टैंक्स हमला कर रहे हैं और तभी एक गाड़ी उसे ठोकती है और पता चलता है कि इसके अंदर तो पनिशर है। पीटर फ्रैंक से कहता है कि हमें इतना ज़्यादा लीथल हमला करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रैंक उस पर गन तान देता है, पीटर उस पर वेब फेंक देता है, फिर भी फ्रैंक गन चला देता है। और यहाँ हम लोग नोटिस करते हैं कि इन टैंक्स पे जिनसे पीटर के ऊपर हमला किया जा रहा था, उनके ऊपर जितनी भी मशीन गन्स लगी थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और इसीलिए पीटर फ्रैंक को रोकना चाह रहा था इतना बड़ा ही खतरनाक हमला करने से, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टैंक के अंदर मौजूद लोगों की माँ चूत जाए। और तभी पीटर फ्रैंक को रोकने के लिए उसकी गाड़ी पे वेब थ्रो करता है और उसकी तरफ एक छलांग लगा के उसकी गाड़ी का कांच फोड़ देता है। अगर आप गौर करेंगे तो उसने फ्रैंक के लेफ्ट साइड छलांग लगाई ताकि फ्रैंक को चोट ना लगे। तब फ्रैंक उसे गाली देने लगता है, लेकिन पीटर उसके मुंह पे वेब थ्रो करके बोलता है कि ना मुन्ना ना। तभी हम शाम का सीन देखते हैं जहां पर नेड और एमजे ने रखी होती है अपनी सेलिब्रेशन पार्टी, जहां पे पीटर एज अ गेस्ट बन के आता है और वो देखता है एमजे को उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ, और वो बिल्कुल खुश नहीं दिखता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें देखते हैं कि पीटर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है क्योंकि उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं है, उसकी शक्तियाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं और उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जिसके कारण वो ज़मीन पर गिर जाता है। और तभी पीटर की आंख खुलती है, वो खुद को एक ककून में पाता है। और अगर आप गौर से देखेंगे इस वेब से बने ककून को तो आपको एक और चीज़ नोटिस होगी, वो है पीटर का हाथ। मुझे लग रहा है शायद अब तक वेनम ने इसको पकड़ लिया है, पर यह सिर्फ एक थ्योरी है। पीटर अपने ही वेब के ककून से गिरने लगता है, तभी वो वेब शूटर ट्राई करता है, तभी वो देखता है कि उसके हाथों में तो वेब शूटर है ही नहीं और वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन जैसे तैसे वो खुद को संभाल लेता है। अपनी बॉडी में आए सडन चेंज की वजह से वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो नॉर्मल सी चीज़ें भी नहीं कर पाता है, वो अपनी शक्तियों पे पूरी तरीके से कंट्रोल खो चुका होता है। तभी वो अपनी समस्या को लेकर आता है ब्रूस बैनर के पास और इससे कंफर्म हो जाता है कि इस सीरीज़ में हल्क होने वाला है, क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे तो ब्रूस बैनर के हाथ पे वही चीज़ है जो उसे हल्क बनने से रोकती है। और शायद इसी मूवी के बीच में ये डिवाइस टूट जाएगा और वापस से हमें सैवेज हल्क दिखेगा, वो भी आउट ऑफ कंट्रोल, और हमें स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क की फाइट देखने को मिलेगी। और पीटर की बात को समझते हुए, पीटर के मामले की गंभीरता को देखते हुए और पीटर की मदद करने के लिए वो उसके शरीर को स्कैन करता है। यहाँ हमें स्कैन में बहुत चीज़ें पता चलती है, जहाँ पे पीटर को एज आ सुपर ह्यूमन कंसिडर किया गया है। पीटर के शरीर में आए हुए इन अचानक से बदलावों को देखते हुए और स्कैन करने के बाद ब्रूस बैनर पीटर से कहता है कि तुम्हारी बॉडी की तो माचूद गई। नेक्स्ट सीन में हमें आंट में की ग्रेव दिखाई जाती है जहाँ पे पीटर फूल रखने आया होता है।
उसके बाद हमें कई सारे फाइट सीन्स दिखाए जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं और उसी बीच हमें एक रहस्यमय कैरेक्टर दिखाया जाता है। मुझे लगता है कि ये सेडी सिंक का कैरेक्टर होने वाला है और हमें स्कॉर्पियो का भी पहला लुक दिखाया जाता है। हालांकि उसे उसका पूरा सूट तो नहीं मिला है, लेकिन काफ़ी हद तक ये बहुत ही अच्छा है। और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पीटर की आइज ब्लैक हो गई है। क्या ये वेनम की वजह से हुआ है या फिर उसका बॉडी जो म्यूटेट हुआ है उसकी वजह से हुआ है? तो दोस्तों ये थे इस ट्रेलर के कुछ की पॉइंट्स जिनका मैंने ब्रेक डाउन किया है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप देखकर खुद ही समझ जाएंगे, इसलिए मैंने उसका ब्रेक डाउन नहीं किया। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेशन में जाकर लिख दीजिए आई लव स्पाइडरमैन। मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे किसी और नए धमाकेदार ब्रांड न्यू शो के साथ। मिलते हैं जल्द।